रूस यूक्रेन युद्ध का 7वां दिन है। 7वें दिन में बहुत सारी तबाही हुई और वैश्विक पटल पर बहुत ज़्यादा हलचल हुई, या आर्थिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारी गतिविधियां हुई। आज हमारे 4 टॉपिकों में बात करेंगे। एक, यूरोपीय यूनियन, अभी हाल ही में यूक्रेन को इसकी सदस्यता मिलने का बिल पास हो गया है, उसकी बात करेंगे। जमीनी या स्नेक द्वीप, रसिया द्वारा यूक्रेन का ये द्वीप पर कब्जा कर लिया गया है। वैक्यूम बम के बारे में बात करेंगे, ऑपरेशन गंगा के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन। यूक्रेन को अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने अभी हाल ही में एक बिल पारित किया जिसमें यूक्रेन को ईयू का सदस्य मानने वाला बिल है और यूक्रेन को ईयू का सदस्य बनाना लगभग तय हो गया। अब देखते हैं यूरोपीय यूनियन 1 नवंबर 1993 में इसका गठन हुआ। 27 देश इसके सदस्य राष्ट्र हैं। एक यूक्रेन हो जाएगा तो यूक्रेन को मिला के +1 28 हो जाएंगे। अब इससे यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनने से यूक्रेन को क्या फायदा होगा? रसिया को कमजोर दिखाने के लिए पश्चिमी देश लगभग एक तरफ हो गए हैं और यूक्रेन का साथ दे रहे हैं वित्तीय स्तर पर और राजनीतिक प्रशासनिक स्तर पर। लेकिन कोई युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर रहा। युद्ध में जैसे चीन रसिया को सपोर्ट कर रहा है, भारत ने अपना भी कोई पक्ष नहीं रखा, पाकिस्तान भी उसको ही सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो यूरोपीय देश हैं, अमेरिका है, वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं वित्तीय मामलों में। अब इनकी यूरोपीय यूनियन की आधिकारिक भाषा है यूरो। अगर यूक्रेन इसका सदस्य बनता है तो यूरोप में कहीं पे भी यूरो में अपना व्यापार कर सकेगा और आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो जाएगा। छोटा सा देश है, अभी दिक्कतें हो रही हैं, फिर इसका सदस्य बनने अभी 7वें दिन रूस ने यूक्रेन के 2 शहर, एक तो राजधानी है यूक्रेन की कीव और दूसरा खार्किव, इन दोनों शहरों में काफी तबाही मचाई है। कीव तो राजधानी है, खार्किव सैनिक शहर है या पुलिस का मुख्यालय वगैरह, सारी सब सरकारी बिल्डिंग खार्किव के अंदर है। इन दोनों शहरों में काफी तबाही मचाई है। और उसके बाद वैक्यूम बम का प्रयोग, यूक्रेन का दावा है कि रसिया ने यूक्रेन के ऊपर वैक्यूम बम का प्रयोग किया है। परमाणु बम के बाद सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला बम वैक्यूम बम होता है। अब देखते हैं वैक्यूम बम क्या होता है। वैक्यूम बम यूक्रेन द्वारा अभी ये रसिया पर इल्जाम लगाया गया है कि उसने उसके ऊपर वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बम थर्मोबैरिक हथियार होता है। इसको फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। फादर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है। परमाणु बम के बाद सबसे खतरनाक हथियार है वैक्यूम बम, और यह सुपरसोनिक तरंगें, जब वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया जाता है तो सुपरसोनिक तरंगें पैदा होती हैं। सुपरसोनिक तरंगें ऑक्सीजन O2 को एब्जॉर्ब करता है वातावरण से। वैक्यूम बम एब्जॉर्ब करने के बाद इसको इतने टेम्परेचर पर भाप बना देता है। ये इतनी खतरनाक भाप बनाता है, इतना अधिक टेम्परेचर होता है कि जो भी मानव इसके सामने आता है वो एकदम खत्म हो जाता है, जल बल के हड्डी भी नहीं बचती उसकी। और 300 मीटर की एरिया में तबाही लाता है। 300 मीटर की एरिया में सब कुछ खत्म कर देता है। हालांकि जिनेवा कन्वेंशन में इस बम के प्रयोग पर रोक है, लेकिन अमेरिका
और रसिया द्वारा इसका प्रयोग किया गया। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर किया गया और रूस द्वारा अभी हाल ही में यूक्रेन ने बताया कि हमारे ऊपर इसने वैक्यूम बम का प्रयोग किया। तो बहुत तबाही 44 टन TNT के बराबर एक वैक्यूम बम तबाही मचाता है और बिल्कुल सब कुछ खत्म कर देता है जला के। इतनी अधिक ऊर्जा और ताप निकलता है। अब आगे जानते हैं जमीनी द्वीप के बारे में। जमीनी द्वीप यूक्रेन का एक द्वीप है। यूक्रेन का द्वीप है जिस पर अब रसिया का कब्जा है। जैसे इधर ये रसिया है या यूक्रेन है, यूक्रेन के नीचे ब्लैक सी, क्रोएशिया, ये क्रीमिया, क्रीमिया के 300 किलोमीटर पश्चिम में जमीनी द्वीप, जमीनी द्वीप ब्लैक सी में पड़ता है जमीनी द्वीप। इसका दूसरा नाम है स्नेक द्वीप। तो रसिया ने युद्ध के दूसरे दिन इस द्वीप पर कब्जा कर लिया और 13 यूक्रेनी सैनिकों को मार दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इन 13 सैनिकों को गार्ड ऑफ ऑनर की उपाधि से नवाजा और जमीनी द्वीप अब रसिया के कब्जे में। क्रीमिया के बाद जमीनी द्वीप, दो द्वीप तो कब्जे में आ गए। अब रसिया की निगाह आगे यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव। इन दोनों शहर को अपने कब्जे में या बहुत सारी तबाही मचाई और भी इन दोनों को ही अपने कब्जे में लेने के पर। अब बात करेंगे ऑपरेशन गंगा पर। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। भारत सरकार द्वारा, और यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें निकालने से संबंधित है। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने से संबंधित ऑपरेशन गंगा शुरुआत किया गया भारत सरकार द्वारा। इसके तहत 22 फरवरी को पहली फ्लाइट आई। अभी भी बहुत सारे भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उन्हें भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत निकालने का प्रयास कर रही है। बहुत सारे छात्र मेडिकल डिग्री के लिए यहाँ जाते हैं और अब भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत क्रीमिया, यूक्रेन के नीचे रोमानिया, भारत सरकार ने कहा जितने भी छात्र जब रोमानिया सीमा पर पहुंच के रोमानिया जाएं और रोमानिया से भारत सरकार उन्हें रेस्क्यू करके भारत लाएगी। तो अभी 7वें दिन रूस और यूक्रेन युद्ध में 500 सैनिक फ्रांस ने भेजे हैं। रोमानिया और पोलैंड, यहाँ पर पोलैंड पड़ता है, इनने भी अपनी सीमा पर काफी सैनिकों की तैनाती की है। तो यह देखा जाए कि वैश्विक पटल पर यूक्रेन की स्थिति काफी मजबूत हो रही है, लेकिन उसे नुकसान और जान माल की हानि बहुत उठानी पड़ रही है।